दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सौर मंडल से बाहर भी कोई दुनिया है? और क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान 2000 साल भी जिंदा रह सकता है? यकीनन साइंस फिक्शन मूवीज में आपने ऐसी कल्पनाएं कई बार देखी हो, लेकिन वास्तविक तौर पर भी ऐसा हो, इसके बारे में बस सोचा ही जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में हमारी कल्पना को एक नया आयाम दिया है। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह पृथ्वी के समान है और संभवतः इंसानों के रहने लायक भी है। लेकिन यह कब तक और कैसे साकार होगा, वैज्ञानिक इस दिशा में खोजबीन कर रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस ग्रह की खोज की है उसे वोल्फ 1069b नाम दिया गया है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के लगभग बराबर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ भी पृथ्वी की तरह ही जीवन संभव है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हवा, पानी और रोशनी, वैज्ञानिकों के मुताबिक वोल्फ 1069b पर ये तीनों ही चीजें लिहाजन यहाँ वैकल्पिक जीवन की तलाश पूरी कर सकती हैं। दोस्तों, इस ग्रह की ऐसे कई बातें आपको अचंभव में डाल सकती हैं। मसलन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोई इंसान यहाँ 2000 साल आखिर कैसे जिंदा रह सकता है। दूसरा सवाल ये भी है कि धरती से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन आखिर कैसे संभव है, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक सालों से दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना की दिशा में तलाश कर रहे हैं। वैसे वैज्ञानिकों ने इन सभी सवालों का जवाब भी दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह हमारी धरती के उत्तर की ओर स्थित है। यह छठा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। अब 2000 सालों के रहस्य को भी समझिए। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ 16 दिनों का साल होता है। अगर धरती पर किसी की आयु 80 से 85 साल है तो इस लिहाज से उसका मिलान करने पर वहाँ करीब 2000 साल की आयु निकलती है। इस प्रकार वहाँ इंसान जब रहने लगेगा तो वहाँ की गणना के मुताबिक लोग 2000 साल जी सकेंगे। दोस्तों, वोल्फ 1069b अपने तारे से इतनी दूरी पर स्थित है कि वहाँ जीवन पनप सकता है। साथ ही यहाँ पर पानी होने की भी संभावना है। जर्मनी स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की वैज्ञानिक डायना ने बताया है कि हमने वोल्फ 1069b की जो भी स्टडी की है उसमें यह बात स्पष्ट होती है कि वहाँ पर जीवन संभव है। दोस्तों, यह ग्रह अपने तारे के चारों तरफ 15.6 दिनों में एक चक्कर लगाता है। जैसे बुध ग्रह हमारे तारे यानी सूरज के बेहद करीब है, वह सूरज के चारों तरफ लगभग 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है। वहाँ की सतह का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वह सूरज के बेहद करीब है। वोल्फ 1069b अपने तारे के चारों तरफ कम समय में चक्कर लगाता है, लेकिन वह रहने लायक दूरी पर मौजूद है, यानी कि हैबिटेबल जोन में स्थित है। दोस्तों, वोल्फ 1069b को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यह ग्रह धरती से करीब 31 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अब तक वैज्ञानिकों ने 5200 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, लेकिन सिर्फ 200 ही ऐसे ग्रह हैं जो रहने लायक हो सकते हैं। इनकी सतह ठंडी है और यह नारंगी कलर का नजर आता है। वोल्फ 1069b रहने लायक क्षेत्र माना गया है, यानी कि हैबिटेबल जोन में आता है। पृथ्वी को मिलने वाली सौर ऊर्जा का करीब 65% हिस्सा हासिल करता है। हालांकि फिलहाल ये ऐसी दुनिया है जहाँ चट्टान भरी है। वोल्फ 1069b के ज्यादातर हिस्से में दिन के जैसे उजाले रहते हैं। यहाँ 1 दर्जन ऐसी जगह है जहाँ पानी भी होने की संभावना है। वोल्फ 1069b पर पानी होने से यहाँ जीवन की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। यहाँ के आसमान में तारे भी नजर आते हैं जो हमारी धरती की तरह ही प्रतीत होते हैं। इस ग्रह को कार्ल मेयर्स टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था। 11.5 मीटर ऊंचा यह टेलीस्कोप स्पेन के कलार एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी में है। दोस्तों, वोल्फ 1069b धरती के करीब खोजा गया छठा ग्रह है जो रहने लायक योग्य क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो भी अन्य ग्रह और हैं, जैसे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी b, GJ1061d, टिगार्डन स्टार C, GJ100cb, फिलहाल इन ग्रहों पर बायो सिग्नेचर की खोज की जा रही है ताकि पता चल सके कि जीवन कितना संभव है। हालांकि यह आसान नहीं है। दोस्तों, किसी बाहरी ग्रह पर जीवन की मौजूदगी का पता करने में करीब 10 साल और लगेंगे। हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से भी वोल्फ 1069b के पर्यावरण के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते, क्योंकि वह ट्रांजिशन में है। ऐसे ग्रहों को ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोग्राफी से देखना संभव नहीं होता, जबकि दुनिया का सबसे ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब भी यही काम करेगा। यह स्टडी हाल ही में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में छपी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वोल्फ 1069b के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आप स्पेस साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।